सुप्रभात बच्चों आपने पिछली कक्षा में यानी मेरे पिछले वीडियो में आपने अपने पाठ्य पुस्तक धरोहर कक्षा 6 का पाठ 1 पढ़ा था। पाठ 1 प्रार्थना पढ़ा था आपने। पिछली कक्षा में मैंने कवि परिचय सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताया था और इस कविता का मैंने भावार्थ बताया था। इसके बाद मैंने अभ्यास प्रश्न संख्या 1 जो कि बहुविकल्पी के रूप में है, इन प्रश्नों का भी उत्तर मैंने बताया था आपको। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इस पाठ के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम जानेंगे। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा बताना चाहती हूँ। देखिए, आप कॉपी में ऐसे बनाएंगे, आपकी कॉपी सुंदर लगेगी। पाठ 1 प्रार्थना और कविता पर आधारित कोई भी एक चित्र बना ले। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि चित्र बहुत सुंदर ही होना चाहिए। चित्र बनाने से क्या होता है, आप में एक रचनात्मकता आती है तो अच्छा लगता है, कॉपी भी सुंदर दिखती है। मैं जिस बच्चे को पढ़ाती हूँ मैं उसकी कॉपी दिखा रही हूँ आपको। तो आप पहले ये बना लेंगे। इसके पश्चात फिर हम क्या करेंगे, पाठ में जो शब्दों के अर्थ दिए गए हैं तो ये शब्दों के अर्थ लिख लेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो लिखने से क्या होता है, बार बार लिखने से आपको याद भी चीज़ें हो जाती है, मात्राओं का अभ्यास हो जाता है, इसलिए इसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके पश्चात हम लोगों ने कल मौखिक रूप में बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर किया था, इसे ही आप कॉपी में लिखेंगे। कल मैंने करवा दिया था। जैसे प्रस्तुत कविता में चिर महान का आशय है। क्या है आशय? जो सदैव महान हो। प्रस्तुत कविता में अखिल व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? जिसमें मनुष्यता के सभी गुण हैं। विकल्प 3 दिए गए हैं, लेकिन आप कॉपी में सिर्फ जो सही विकल्प है वही लिखेंगे। विश्व में नवजीवन का विहान होने का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर होगा जब सब लोग सुखी हों। कोई भी एक व्यक्ति अगर दुखी होगा तो क्या नवजीवन आ पाएगा? हमारे विश्व में नवजीवन का विहान नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा जब सब लोग सुखी हों। इस प्रकार घ है कि कवि किस प्रकार इस विश्व में नवजीवन लाने की कामना करता है, लेकिन निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन पर सही का निशान लगाना है, आपको चुनना है। तो उसमें होगा मानव का दुश्मन बनकर। मानव का दुश्मन बनकर तो हम नवजीवन नहीं ला सकते हैं, नवजीवन का विहान विश्व में नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब है प्रश्न उत्तर। आज हम लोग मुख्य रूप से इस पर प्रकाश डालेंगे, प्रश्नों के उत्तर पर। पहला प्रश्न है, प्रार्थना कविता के रचयिता कौन है? पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो लिखेंगे प्रार्थना कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या ख, प्रार्थना कविता के आधार पर कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? कविता के आधार पर उत्तर देना है ना। किसका प्रेमी, कविता में किसका प्रेमी बनने की बात कही गई है? कवि जो सत्य और सनातन है, जो मानव के हित में है, उसका प्रेमी बनना चाहता है। किसका प्रेमी बनना चाहता है कवि? कवि जो सत्य और सनातन है, जो मानव के हित में है, उसका प्रेमी बनना चाहता है। प्रश्न संख्या ख हो गया। अब देखिए ग, प्रार्थना कविता के आधार पर बताइए कि कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है। कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है? उत्तर देखिए, जिस प्रकाश से भय, संशय तथा अंधभक्ति दूर हो, कवि वैसा प्रकाश बनने की कामना करता है। जिस प्रकाश से भय, संशय तथा अंधभक्ति दूर हो, कवि वैसा प्रकाश बनने की कामना करता है। हो गया ग का उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या घ, प्रार्थना कविता में कवि जीवन में सवेरा किस प्रकार ला सकेगा? प्रार्थना कविता में कवि जीवन में सवेरा किस प्रकार ला सकेगा? तो इसका उत्तर होगा, कवि ईश्वर की कृपा पा
या पाकर भी लिख सकते हैं। कभी ईश्वर की कृपा पाकर मानव जगत की रक्षा कर सबके जीवन में सवेरा ला सकेगा। ईश्वर की कृपा पा मतलब ईश्वर की कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं डोलता है, ऐसा कहते हैं। तो कभी ईश्वर की कृपा पाकर मानव जगत की रक्षा कर सबके जीवन में सवेरा ला सकेगा। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें ईश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पहले प्रार्थना करते हैं हर कार्य को शुरू करने के पहले। अब देखिए प्रश्न संख्या अंग, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हर कविता या कहानी का एक उद्देश्य होता है, एक शिक्षा उसमें छुपी होती है, हमारे लिए एक सीख होती है। तो इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें मानवता, भाईचारा तथा समाज सेवा की शिक्षा मिलती है। हमें मानवता होगी, मानवता के गुण होंगे, हमें मानव के गुण होंगे, भाईचारा होगा, हमें समाज सेवा की भावना होगी हमें, तभी हम जीवन में, विश्व में नवजीवन का विहान ला सकेंगे। तो इस कविता से हमें मानवता, भाईचारा तथा समाज सेवा की शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रार्थना कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका देखिए उत्तर, इसका मूल भाव क्या है? सत्य और सनातन से प्रेम कर मानवता की रक्षा करना ही इस कविता का मूल भाव है। सत्य और जो सनातन है उससे हम प्रेम करें और मानवता की रक्षा करें, यही कविता का मूल भाव है। हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, ये तो प्रश्न संख्या 2 का च तक था, क से लेकर च तक। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, लिखिए। पंक्तियां कौन सी है? पंक्तियां यह है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, यह प्रश्न है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में, या ऐसे भी सीधे लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपसे अमरता का वरदान पाकर मैं मानवता की रक्षा कर सकूं, एक बार फिर से विश्व में नया सवेरा ला सकूं। कैसे लिखेंगे इसको हम? निम्नलिखित पंक्तियों में कवि ईश्वर से, निम्नलिखित पंक्तियां यहाँ इसने छोड़ दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, या उपरोक्त पंक्तियां, ऊपर क्योंकि है यह, तो हम यहाँ पर उपरोक्त लिख सकते हैं, या निम्नलिखित उपरोक्त सब छोड़ दीजिए, बस सीधे सीधे यही लिखिए। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपसे अमरता का वरदान पाकर मैं मानवता की रक्षा कर सकूं, एक बार फिर से विश्व में नया सवेरा ला सकूं। तो यह था प्रश्न उत्तर। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको लाभ होगा, आपको सहायता मिलेगी अपने पठन पाठन में। तो आज इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम लोग इसी पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक धरोहर का पाठ 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।